हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे सबको। आज हमारा अचानक प्लान बन गया। इनकी तरफ से फ़ोन आया कि हमारा फैमिली, हमारे दो दोस्त की फैमिली, मियाँ बीवी और बच्चों का हरिद्वार, ऋषिकेश और मनसा देवी का ट्रिप बन गया। तो लो जी, हम रात में निकल पड़े हैं। 10 बजे के आसपास हम तीनों फैमिली निकल गए। अपने बीवी बच्चे को साथ लेके गाड़ी कर ली थी हमने। एक ये रही मेरी दोनों सहेलियाँ, इनके बच्चे, सबके दो दो बच्चे थे, एक के 3 थे। फिर रात के 12 बजे ये लोग छोटा हल्का फुल्का खा रहे हैं। इसने तो पनीर की सब्ज़ी, मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद है। फिर हम 2 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंच गए। तो ये है हमारा गंगा जी के पहले दर्शन। तो हम रास्ते में चलते चलते देख रहे हैं, आगे हमारे पति देव और उनके दोनों दोस्त चल रहे हैं, पीछे पीछे हम तीनों लेडीज चल रहे हैं। वाकई में कभी कभी एक साल में एक ट्रिप तो ऐसा होना चाहिए। मूड फ्रेश हो जाता है, सारी टेंशन पीछे रह जाती है और थोड़ा सुकून मिलता है लाइफ में, थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और कुछ नया करने का मोटिवेशन मिलता है। पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना। निकलो थोड़ा सा दोस्तों के संग। ये हम हरिद्वार पहुंच गए हैं जी। हरिद्वार की घाट है ये। हम लोग रूम देख रहे हैं कि कहाँ रूम रह जाए, क्योंकि रात के बज गए थे 3:30। ये हम सब जा रहे। देखो मेरा बेटा शॉल ओढ़ के घूम रहा है। बाप रे, अलीगढ़ में तो बहुत गर्मी थी, पर वहाँ तो कोहरा देख, आप जैसे देख सकते हैं पीछे कितना ठंड हो रही है। सब लोग ढक गए। वो तो मैं पहले से व्यवस्था करके गई थी, इन लोगों के लिए मोटे कपड़े ले गई थी। हुडीज़ जो होती हैं काफ़ी अच्छी गर्म थी। तो इन लोगों को, मेरे बच्चों को तो ठंड नहीं लग रही थी। हमारे पति देव चल रहे हैं ट्रॉली बैग ले लेके स्टाइल मारते हुए। ये उनके दोस्त चल रहे हैं, एक दूसरे दोस्त, तीनों दोस्त जेंट्स आगे चल रहे थे, बच्चे बीच बीच में चल रहे थे। हम पहुंच गए अब जी भूत बंगला। ये पेड़ देख के मेरे बच्चे हंसी बना रहे कि स्त्री 2 का, अब स्त्री 2 निकलेगी मम्मी, स्त्री 2। लो जी, हम रूम में पहुंच गए, पर हम अभी बज गए हैं 4 बजे। मज़ा नहीं आया। अब सीधे हम पहुँचे लोकेशन पे। लो जी, सुबह सुबह हम पहुँच गए अब गंगा जी। तो थोड़ा सा तो चिल मारना ज़रूरी है, स्टाइल मारें, वीडियो बनाए और सबसे पहले अपने अंदर की जो नेगेटिव थी इसमें बहा दी मैंने और पॉजिटिवली घूम आए। फिर घूम घाम के ये लोग थक गए थे, ये लोग सो ही रहे अभी तक। फिर सुबह हम लोग तैयार, नहा धोए तो नहीं थे, खैर निकल गए, बिना नहाए निकले। फिर यहाँ पे नहाएंगे ना, गंगा जी में आए हैं तो गंगा जी में नहाएंगे ना, होटल में थोड़ी ना नहाएंगे। फिर हम लोग देख रहे थे कि कहाँ कैसे मतलब पिन्नी विन्नी बिछा के सामान रखा जाए, यही सब व्यवस्था कर रहे थे हम सब। ये हमारे हस्बैंड व्यवस्था देख रहे थे, हम थोड़ा व्यू देख रहे थे। भाई मैं तो कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, फुल इंजॉय, फुल लोकेशन इंजॉय। तो मैं सारा व्यू को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे दर्शकों तक गंगा मैया के दर्शन हो सके। हरिद्वार जी भाई सही में मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मैंने इनसे बोला पहले बच्चों को नहलवा दो आप, क्योंकि काफ़ी ठंडा बर्फ़ जैसा पानी था। ये देखो खुशी के मारे जल परा। देखो बहुत ठंडा पानी था। देखो 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 तो फुरफुरी छूट गई बेचारे को। ये दोनों बच्चे अपने पापा के साथ, सांस, पता है इतना ठंडा पानी था, सांस तक रुक रही थी बिल्कुल। और ये छींटे मारे जा रहे, ये कह रहे रुक जा भाई रुक जा, पर मेरा छोटा बेटा कहाँ रुकता है, उसे तो फुल एंजॉय। यही चीज़ तो करने के लिए गए थे। मैं तो आप लोगों को देखो, ये इन्हें भी मस्ती सूझ रही है। सही में मैं आप लोगों को भी अपनी ये राय दूंगी कि एक बार तो फैमिली के संग ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भूल जाते हैं हम। मतलब इतना अच्छा लगता है, एक तो पवित्र जगह है और इतना अच्छे टाइम पे हम लोग गए थे जहाँ सब लोग गंगा जी नहाते हैं। हम सही टाइम पे गए थे। कार्तिक पूर्णिमा आने वाली थी और गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, तो अचानक ही प्लान बना हमारा। कोई बस ये कह लीजिए आप, हरिद्वार, ऋषिकेश और मनसा देवी मैया ने हमें बुलाया था अचानक। 1 घंटे के अंदर प्लान बना था। फिर हम लोग लेडीज़ नहाने लग गए, इसी में ये मोटा पीछे बहता हुआ आ गया। जाने कहाँ से बहता हुआ आ गया था। तो फिर ये ऐसे ही अटक गया था मेरे पैर में, तो मैंने विसर्जन कर दिया फूल। फिर हम सब ऐसे ही तीनों लेडीज़ मस्ती मार रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही वीडियो बना रहा है।
फिर मैंने उससे इशारा करा था कि भाई सब और भी लोग हैं, ये रही मेरी एक सहेली, मतलब इनकी फ्रेंड की वाइफ है तो सहेली कह सकते हैं, कॉलोनी में ही रहती है। हम 3 लेडीज़ 3 जेंट्स और सबके 2-2 3-3 बच्चे। तो अच्छा लगता है एक उम्र के लोग हों, और ये हम मेरे को तो ये लोग बचपन से जानते हैं तो और अच्छी हमारी दोस्ती यारी है। तो इन्होंने कहा कि गंगा आए हैं तो बाल तो खोलो, मैं खोलना नहीं चाह रही थी पर इन्होंने कहा कि तुम खोल लो। फिर रबर बैंड मैंने ऐसा दिया इस बेटे को तो उसने सीधे कैच करा। मैंने कहा क्या बात है, उसने तो एक ही बार में, एक हाथ में फ़ोन था एक हाथ में इसने कैच कर लिया बिल्कुल सटीक। फिर उन्होंने कहा भाई हिम्मत नहीं हो रही है कि ठंडा, बहुत ठंडा पानी था, देख रहा आधा अधूरा हम दोनों का सिर्फ थोपड़ा ही थोपड़ा गया पानी में सिर तो हंस के पागल हो गए क्योंकि हंसी मेरी रुकी, हम खाली मेरी नहीं हम तीनों की हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि इतना पानी वो उसको देख देख के, इस अपनी सहेली को देख देख के हंसी आ रही थी। वो तो सिर्फ नाक ही डुबो रही थी, मैंने कम से कम अपना चेहरा तो डुबोया, उसने तो सिर्फ नाक डुबोई देखना मेढक की तरह डुबकी लगा रही थी। मैंने कहा ये मंजुलिका की तरह क्यों निकल के आ रही है, बार बार ऐसे बैठो। तो यहाँ तो भाई साहब बहुत ठंड थी, कसम से बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ में वो तीसरी तो आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि उसको ज़्यादा अभी भी दोस्तों सच आप सोचेंगे कि कुछ ज़्यादा ही हंस रही है, पर ये सब सोच के अब मैं जैसे वीडियो देख रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये देख देख के मुझे वही पल याद आ रहे हैं कि हम लोग देखो सांस नहीं लेने दे रही थी, इतना ठंडा पानी में। कहा रुक जा भाई बहन रुक जा सांस तो लेने दे। इतना बर्फ़ जैसा पानी था कसम से, पर अलग ही इंजॉय करना है तो करना है। जब इतनी दूर से हम आए हैं गंगा मैया के दर्शन करें और नहाए नहीं, देखो ये कह रही देखो ला तेरे को मैं नहलाऊँ अच्छे से, मैंने कहा ले अब मैं नहलाऊँ एक दूसरे को नहला रहे हैं तो वो हम लोग बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रही ठंड के मारे। तीसरी हमारी जो सहेली थी देखो मैं नहला रही हूँ। यहाँ पे भी हम लोग पंचायत देखो हिम्मत देख के ये आई गई, ये है हमारी तीसरी सहेली। तो मैं कह रही दुपट्टा उतार के आओ, ये दुपट्टा कहाँ उड़ गया, तो ये कह रही कि भाई साहब है। मैंने कहा तुम, फिर मैंने इनको इशारा करा कि जाओ तुम, क्योंकि ये जेठ लगते हैं। फिर भी ये दुपट्टा पहन के फिर हम ये बोले कि दीदी एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो मेरा तो वीडियो चालू था, मैंने कहा फ़ोटो मैं भेज दूँगी। तो ये हिम्मत कर रही है बेचारी, धीरे धीरे धीरे, हम तो पूरे गीले हो गए दोनों, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही। बोली अरे बाप रे अरे बाप रे। फिर हमने कहा भाई डूबना है, ये नहीं नहाना चाह रही थी, इसको ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, छोटा बेबी भी है फीडिंग करता है। तो फिर भी हमने इसको मना लिया कि भाई गंगा आए हैं डुबकी लगाना चाहिए। बहुत हम जब नहा रहे थे ना तो पानी देखो सही चल रहा है, पर जैसे हम निकले बहुत भाव हो गया था, एक साथ प्रेशर बन गया था। तो इन्होंने कहा 7 डुबकी लगानी है, तो मैं इसका हाथ पकड़ के भाई साहब हिम्मत करके 7 डुबकी लगा ली मैंने। पर देखो अब ये हिम्मत कर रही है धीरे धीरे, बोले कि भाई मैं तो मुँह ही धो लूँ, क्या करूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं। मैंने कहा देखो मंजुलिका बनेगी ये डुबकी लगाएगी तो। देखो ये तो पेट के बल मछली बन रही है, जल परी बन के बह जा रही है। देखो ये है आनंद के पल। ऐसा लगा था मैं स्वर्ग में हूँ, जन्नत में हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष मिल गया है मुझे। पर ये है ना दुष्ट मेरे को डिस्टर्ब कर रही है चैन से लेटने नहीं दे रही। वाकई में वहाँ सीढ़ी थी और सीढ़ी में लेट के जो सच में करोड़ों रुपए की फीलिंग, देखो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऐसे लेटने दो, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून, बहुत ही आनंद। एक तो गंगा मैया के गोद में हम लेटे हैं, ऐसा लगा गंगा मैया ने अपनी गोद में ले लिया मुझे। वाह वाह वाह। आप लोग जाएंगे खुद अनुभव करेंगे तब महसूस कर पाएंगे, खाली सुनने से क्या होगा। मैं तो ये कहती हूँ जब भी मौका मिले गंगा मैया में ज़रूर जाइए, अपनी आत्मा को पवित्र करिए और माफ़ी मांगिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगिए
और कसम खाइए कि दोबारा कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये हमारे इंजॉय हैप्पी मोमेंट के पल हैं। देखो हम उसको धीरे धीरे हिम्मत बढ़ा रहे हैं, तो वो कह रही यार मैं तो कंडा की तरह भय जा रही हूँ, भय जा रही हूँ। मैंने कहा तुम लोग तो ऐसे करते रहो, ऐसे मैं ये कह रही हूँ ऐसे लेट के देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है गंगा मैया। पर वो है ना, इन लोगों को ठंड ज़्यादा ही लग रही थी। मेरा बस चलता तो मैं तो और थोड़ी देर इंजॉय करती, पर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फीडिंग वगैरह करते, तो अकेली क्या रहती मैं। तो फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी यहाँ शिवलिंग भी है, तो मैं थोड़े से पुष्प लेके और गंगा सूर्य देव को अर्घ दे के और गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा हमारी जोड़ी सलामत रहे, बच्चे सलामत रहे, घर में सुख शांति रहे, चाहे वो ससुराल हो चाहे मायका हो, सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और बरकत दे। तो ये और क्या चाहिए मुझे, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार खुश रहे, हर बीमारी से दूर रहे भोले बाबा। मोह माया मेरे अंदर है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ जीवन में सुकून और शांति बने रहे और सबका प्यार मिले, बस। और ये मैं कान में नंदीस गाय से एक मन्नत मांग रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा 2 महीने से बहुत परेशान है। बस यही कह रही हूँ कि बाबा नंदी बाबा मेरे बच्चे को सही कर दो कैसे भी। फिर सूर्य देव को नमस्कार करके गंगा मैया का जल अर्पित करके अंजलि पुष्प अंजलि दूंगी। पहले गंगा जल से शिवलिंग को विसर्जन कर रही हूँ, फिर ये गंगा जल भर रही हूँ मैं, हरिद्वार का गंगा जल। अभी तो देखो हरिद्वार का पहला ट्रिप है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा ये प्लान था ऋषिकेश जाने का, मनसा देवी जाने का, और टाइम मिलता तो और भी जगह जाते। अब हमारा ये गंगा जल भर लिया है हमने, और लोगों ने भी कहा कि भाई हमें भी भर दो, तो उनकी भी मैंने मदद कर दी थी, क्योंकि वो दोनों निकल गई थी, खाली मैं ही थोड़ा पूजा पाठ कर रही थी, तो लगे हाथ गंगा जल। सच कहूँ मेरा निकलने का मन भी नहीं कर रहा था वहाँ से, मुझे तो ऐसा लग रहा था बस इसी में गंगा मैया में ही रहूँ, इतना सुकून मिल रहा था सच में। ऐसा लग रहा था सारी बीमारी सारी परेशानियाँ मेरी शरीर से निकल के बह गई हैं वाकई में। दोस्तों ये वही जगह है जो पिछले साल मैं आई थी, तो मेरी चांदी की अंगूठी सच्चे मोती की इसी गंगा मैया ने निकल गई थी, तो इसी में भाग गई थी। इन्होंने ले ली थी, कुछ अच्छे के लिए लिया था, और सच में वास्तव में गंगा मैया एक की जगह आपको बढ़ा के ही 10 देती हैं। बस आप समझ जाइए भाई, सच्चे मन से अगर आप कोई प्रार्थना करते हो तो गंगा मैया पूरी प्रार्थना आपकी दिल से मानती हैं। तो मैं ये गंगा जल थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को पिला रही हूँ। हाँ, यहाँ पे फिर मैं आ गई बाहर, तो इन बच्चों को, एक बच्ची बहुत देर से वेट कर रही थी कि तिलक लगवा लो तिलक लगवा लो, तो मैंने बच्चों को तिलक कितना सुंदर बनाया, वाह। अरे वाह कितना सुंदर लगता है। ये है हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति कल्चर, ये होता है। मेरे भी लगाना है सबसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो लगे हाथ दोनों बच्चों के लग गया, फिर मेरे भी लगवा दिया, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, ना कुछ क्रीम लोशन वोशन कुछ नहीं लगा पाई थी, बाल भी झाड़। मैंने कहा बच्ची तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए लो तुम लगाई दो। तो ये है मेरा, मैंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, तो बोली कि दीदी आप यहाँ पे भी लगवा लो, तो लो जी। इस बच्ची को खुश करना था, क्योंकि अगर आप दिन में एक जन की भलाई कर दो, किसी गरीब की भलाई कर दो, तो गंगा मैया आपके आशीर्वाद वैसे भी दे देंगी। तो इनके भी लगा दिया लगे हाथ। ये हमारे पति परमेश्वर। ये जो पीछे दिख रहा है दोस्तों होटल, हम इसी में रुके थे, जस्ट हरिद्वार के गंगा घाट के सामने ही है। और आप भी जाइए तो अच्छे जाइए, अच्छी फैसिलिटी, रूम फैसिलिटी वगैरह है। फिर इनको जो भी और लोगों को भी दोस्त लगवा दिया, फिर एक साथ ही इन्होंने पेमेंट कर दिया था सबका। तो फिर मैंने कहा अब यार हमारे पति एक तो इतने शर्मीले हैं, बोले चलो चलो। मैंने कहा अरे यार एक फैमिली फ़ोटो तो खिंचा लो। तो थोड़ा सा पोज मार रहे, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे ज़्यादा ही भोलेनाथ हैं। तो चलो इनको देखो कैसे आँख मीच रहे, इन्हें धूप लग रही है शायद। फिर हमने एक हल्की सी
वीडियो बना ली। मैंने कहा इसी में से मैं स्क्रीनशॉट कर लूँगी। फिर मैंने गंगा का थोड़ा व्यू दिखाया अपने दर्शकों को, थोड़ी कोशिश करी दिखाने की कि भाई जो नहीं आ सकता यहीं से गंगा जी के दर्शन कर ले। यहाँ ये मेरा बड़ा बेटा है, मेरी जान है, ये मेरा छोटा बेटा है गिलहरी जैसा, और ये मेरे पति परमेश्वर है भोलेनाथ जैसे, मैं इनकी पार्वती। ये देखो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, कह रहे एक क्यों वीडियो बनाई, एक और बना लो, और बनाओ, अच्छे से बनाओ, यहाँ से बनाओ। ये कुछ ज़्यादा ही आज खुश हो रहे थे, क्योंकि भाई गंगा मैया के उसमें नहाएंगे तो दिमाग दिल सब पॉजिटिविटी की तो आएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे। तब तक मेरी सहेलियाँ कपड़े बदल के आई नहीं थी। मैंने जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने जल्दी से अपना कर लिया था। फिर इन्होंने मेरे को चाय ला के दे दी कि लो बहुत ठंडा पानी था तो चाय पी लो तब तक। तो देखो आ गई मेरी दोनों सहेलियाँ भी आ गई कपड़े चेंज करके चेंज रूम में। फिर हम तीनों ने एक दो पिक्स खींची। देखो हम तीनों कितनी अच्छी लग रही हैं। गांधी जी की 3 बंदरिया। और हम तीनों की सोच भी एक जैसे ही है। हम तीनों की इतनी मस्ती करी, इतना एंजॉय करा। अलीगढ़ और अलीगढ़ वालों को तो भूल ही गए, हम तो बस अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। या मेरे दोनों बच्चों की भाई क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे तो ये यादें ही तो रहेंगी कि देखो जब तुम दोनों छोटे छोटे थे। और इतनी भीड़ भी नहीं थी दोस्तों। मैं अब कहूँ सच कहूँ तो हम बहुत ही आराम से 2 पिन्नियाँ बिछा रही थी, सामान रख लिया था और आराम से बारी बारी से नहाए थे। फिर हम अपने होटल के रूम में आ गए। तो मैंने कोशिश करी कि हल्का सा एक छोटा सा झलक दिखाऊं। देखो ये थक गई। बैठी हुई हैं मेरी सहेलियाँ। तो मैंने कहा लाओ 1-2 स्टाइल तो मार ही लो। तो मैं स्टाइल मार रही हूँ, दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी में से वीडियो में से ही मुझे पिक्स लेनी थी। यहाँ पीछे मेरी पार्टी आ रही है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग जब तक रेस्ट कर रहे हैं तुम तीनों सहेलियाँ शॉपिंग कर आओ ज़रा। शाम के 2 घंटे का टाइम है क्योंकि उसके बाद मनसा देवी जाना था। तो मेरा तो मन नहीं था, पर बोले कि चलो करा लाते हैं शॉपिंग। सच कहूँ मार्केट तो पूरा घूमा पर हमने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि इतनी चीज़ें महंगी थी। इससे अच्छा तो हम अलीगढ़ में ही ख़रीद लें। हम अपने नरोरा में और औरंगाबाद, मतलब हम अपने गंगा मैया से ही सब चीज़ें मिलती, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। फिर हम फाइनली मनसा देवी की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए। भाई साहब मैं आगे की वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि सीधी चढ़ाई थी और मेरी सांसें ऐसी फूल रही थी। तो दोनों देखो जैसे कि दोनों तरफ दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं और पीछे टी-शर्ट पे मैं लटक गई थी। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई। यहाँ पे बीच में हम बैठ जाते थे, ऐसे बैठ के सांस फूल जाती थी ना हमारी, तो हम बीच में ऐसे ही बैठने की व्यवस्था है तो रुक के गए हैं, रुक के चढ़ के रुक के गए हैं। यहाँ मेरा बेटा बोला मम्मी चलो। फिर चलने लग जाते, जैसे नॉर्मल सांसें हो जाती थी। फिर नॉर्मल थोड़ी सी बनाने की कोशिश करी, ज़्यादा नहीं बना पाई मैं क्योंकि मेरी सांसें जब से कोरोना हुआ है मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। बीच में मैं थोड़ी दिखाने की कोशिश करी है। देखिए दोस्तों कितना कोहरा, कितनी ठंड थी। और देखिए सीधी, अभी तो ये नॉर्मल चढ़ाई है। अभी आप भी जानते होंगे मनसा देवी की चढ़ाई कैसी है, बिल्कुल सीधी की सीधी है भाई साहब। आगे की वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इनकी टी-शर्ट में लटकी पड़ी थी। फिर फाइनली हम ऊपर चढ़ान पर पहुंच गए तो इन्होंने प्रसाद वगैरह की टोकरी बनवा रहे हैं। भाई प्रसाद भी बड़ा महंगा है पर कोई बात नहीं, हमें तो पूरा विधि विधान से करना था तो हमने अपनी टोकरी बनवा ली। इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी टोकरी बनवा के। और ये सब देख रहे हैं चूड़ी कहीं मोरी तो नहीं है। गंगा भाई देवी मनसा देवी मैया को हम चढ़ाएंगे तो अच्छी चीज़ चढ़ाएंगे ना, क्योंकि ये लोग थोड़ा टूटी मोरी दे देते हैं। तो सही सी चूड़ी मैं ले रही हूँ, चूड़ी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है अच्छे से ले रही हूँ।
देखिए दोस्तों, यहीं हम सब अपना देख रहे हैं नारियल। मेरी सहेली नारियल हिला हिला के देख रही है, क्योंकि सूखे नारियल भी होते हैं, क्योंकि फिर प्रसाद में वो ख़राब नारियल निकलता है। तो यहाँ पे ये मेरे पति देव राय दे रहे हैं अपनी कि ये लो ये लो ये लो। तो मैं इसमें देखिए कितने अच्छे से मैंने फूल सेट कर दिया प्रसाद में। ये सही कहा, लीजिए ये मैंने सेट कर दिया है फूल। अब हमारी टोकरी हो गई है तैयार, है ना। थोड़ा देख रहे हैं, बिंदी का पत्ता, चूड़ी, कंगा, चुनरी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, है ना। फिर हम लोग मंदिर ये दर्शन कर लीजिए दोस्तों, मनसा देवी। ये मेरी सहेली जा रही है मनसा देवी की मंदिर। आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच गए। और दोस्तों सच्चे मन से बोलिए मनसा देवी मैया की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो गंगा मैया। तो ये हम पहुंच गए। मैं तो अंदर देख रही हूँ कितनी भीड़ है। फिर मैंने अपने बेटे से कहा थोड़ा सा ये मंदिर घूम के देखेंगे, पर भीड़ ज़्यादा थी ना, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम ये पल खुद एंजॉय करना चाह रहे थे। कहते हैं ना, देखिए हल्का सा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितनी भीड़ है। चींटियों की तरह रैंग रैंग के गए, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। आगे ये खड़े हो गए थे, बीच में दोनों बच्चे थे, पीछे मैं थी, तो बच्चे सेफ थे हमारे। फिर हमें धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। तो ये गीत गा रहे हैं, देवी मैया के भजन कीर्तन चल रहे थे। तो ये बड़ा सुकून मिल रहा था यहाँ खड़े होकर, अलग ही ऐसा लग रहा था स्वर्ग में। ऐसे धीरे धीरे हमने सारे देवी माता के दर्शन किए, बारी बारी से। देखिए मेरे पति बच्चों को सेफ्टी बचा के, ये देखिए मेरा आशीर्वाद दिखा नहीं है, पर बहुत तेज स्पीड पे आशीर्वाद इन्होंने पंडित जी ने। और कोशिश करी है कि हर देवी मैया के माथा टेकूं और चढ़ावा दे। देखिए अभी भी दिख रहा होगा कि कैसे ये आगे चल रहा है, बीच में बच्चे हैं और पीछे मैं हूँ। फिर हम लोग पहुँच गए दर्शन करके। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, फोन गिर जाता, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने दर्शन करके हम लोग बाहर निकल आए हैं और प्रसाद वगैरह लेके अब थोड़ा बैठे हैं बाहर। पीछे पीछे ये लोग आ रहे हैं। तो फिर वहाँ उतरते समय बीच में ये होता है कि पत्थर से घर बनाना होता है। तो मैंने दो घर बनाए, एक ससुराल वाला घर और एक मायके वाला घर। तो एक बंगला मान लो, एक फ्लैट मान लो। मेरी सहेलियों ने भी बनाए। फिर इनका फ़ोन आ गया कि कहाँ रुक गए भाई, क्योंकि ये लोग आगे आगे चल रहे थे, नीचे उतर रहे थे। हम दिखे नहीं, तो इन्होंने फ़ोन करा। तो हम कह रहे हैं हम घर बना रहे हैं। बोले हैं ये कौन सा घर। तो ये माना जाता है कि पत्थर से ऐसे घर बनाया जाता है। तो देवी मैया, मनसा देवी मैया जल्दी अच्छे से देखिए दोस्तों, कमेंट में बताइए कैसा घर बनाया है। ये और लोगों के भी घर बने हुए थे। ये मैंने पूछा था ये है क्या, तब मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे घर बनाया जाता है। एक घर मैंने दोनों घर बना दिए। बहुत जो ससुराल वाला घर था वो तो 3 बार टूटा। 3 बार टूटा था, फिर भी मैं बना के धीरे धीरे बैलेंस करके सब्र के साथ मैंने बनाया और अच्छे से बनाया। और अंदर से प्रार्थना भी करती जा रही थी कि भगवान जी सब कुछ अच्छा हो, भला हो, सब मिल के रहे, प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो। जो भी नेगेटिव नकारात्मक कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब्स हैं। देखिए कितना अच्छा बनाया है। ये एक ये रहा, मैंने कैसा बनाया कमेंट में बताइए दोस्तों। और जो मायके वाला घर था वो तो एक बार भी नहीं टूटा, 3 मंजिला एक साथ बन गया। और पता नहीं कि ससुराल वाला टूट रहा था, ये भी था, पर हमें इसका शौक नहीं है भाई। हम तो दूर से ही नमस्ते। फिर हम लोग उतरते गए, थोड़ा सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करी है हमने। उतरते भाई चढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमारे पति देव को शौक चढ़ा कि चलो भाई एक आध वीडियो तो बना लो, फ़ोटो तो बना लो। इन्होंने अपनी तरफ से कहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए। हम तो सोच रहे थे फ़ोटो खिंच रहा है, पर यहाँ वीडियो बन रही थी, इनके दोस्त बना रहे थे। तो देखो ये तो ऐसे चिल्लाए जैसे गला दबा दिया उसका। इसने डरा दिया था हमको। और पीछे दोस्तों सच में बहुत बड़ी खाई है भाई। अब हम उतरने का टाइम आया तो मैंने पलट के एक बार और व्यू देखिए। उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे देवता है ना, दानी देवता, तो जितने भी ये झाड़ू लगा रहे हैं भिखारी जो हैं, इनको देते हुए जा रहे हैं।
और देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा, दूर से मनसा देवी मैया दिख रही हैं। जय हो देवी मैया, जल्दी से हम दोबारा आएंगे आपके दर्शन करने। वास्तव में सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। तो ये रहा, सुकून के साथ हम उतर रहे हैं धीरे धीरे। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की। दोस्तों जीवन में कभी भी मौका मिले तो आप प्लीज़ मेरे कहने पे मनसा देवी मंदिर ज़रूर जाना। सच में ऐसा लगता है आप स्वर्ग पहुँच गए, और ऐसा लगता है आपकी सारी मन की जो भी तकलीफ़ है वो मिट जाएगी। देखिए दोस्तों ये बेवकूफ़ बना रहे थे कि ये ले जाइए। फिर फाइनली हम लोग अपने रूम में आ गए तो रेस्ट कर रहे थे। ये है हमारे होटल में रेस्ट वाले पल, क्योंकि ये लोग नाश्ता वाश्ता कुछ लेने के लिए गए थे। देखिए ये हमारा मस्ती टाइम हो रहा है। पैरों चढ़ के पैर भी दुखने लग गए थे ना, जब से चले हैं, चढ़ ही रहे हैं। फिर हमारा इतनी देर में नाश्ता आ गया। ब्रेड आना था तो समोसा, पर ब्रेड पकौड़ा आ गया तो कोई बात नहीं। हम सब बैठ के इसी में एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। वाकई में एंजॉय के पल ये होते हैं। फिर हम लोग रात में निकल गए घूमने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगा तो हम लोग, ये हमारा होटल देखिए, वाह क्या होटल है यार। फिर ये है रात का नज़ारा अलग ही है। फिर हम लोग आ गए अपने घाट, यही गंगा जो सुबह नहा रहे थे ये वही जगह है। रात में भी बहुत अच्छी वाकई में। फिर हम लोग पैदल अपना धीरे धीरे चलो। पुल जो होता है उसको लक्ष्मण पुल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ लक्ष्मण पुल ही कहते हैं शायद। दोस्तों मुझे पता नहीं है पर शायद यही कहते हैं। तो मैंने कोशिश करी हल्का सा वीडियो बनाने की। यहाँ वाकई में मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपकी आत्माएं ना पवित्र हो जाएगी। सच में जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव आवाज़ दे रहे थे भैया, सुन तो लिया करो, तकलीफ है भैया आवाज़ दे रहे थे। आप एक बार मेरे कहने पे जाके तो देखिए, आपके सारी दुख तकलीफ यही सब रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। फिर मैंने सोचा लो एक फ़ोटो खिंचा लो, तो ये बोले अंधेरा सा हो रहा है पर दिख तो रहे हैं ना हम लोग, दिख तो रहे हैं ना। तो फिर वीडियो एक आध फ़ोटो बना रहे हैं, एक आध वीडियो। इन्होंने कहा कि ये पुल भी दिखा दो, और मनसा देवी का वो भी दिख रहा था। मनसा देवी ये जो चमक रहा है ना बल्ब जैसा, यही मनसा देवी है। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या दिखाना चाह रहे। फिर बोले वो दिख तो रहा है छोटा सा। फिर मैंने कोशिश करी है ये मनसा देवी की मंदिर बनाने के लिए। मनसा देवी, ये है मनसा देवी जो हम सुबह गए थे ना, ऊपर चढ़े थे रात में, देखे कैसा लग रहा है, चमकता हुआ हीरे जैसा आसमान में। ऐसा लग रहा है आसमान में हीरा चमक रहा है वाकई में। फिर यहाँ हमारे पतिदेव टहलते हुए, क्योंकि नज़ारा ये पल बहुत अच्छा है। आप लोग खुद देखिए, आप लोग महसूस करिए, इतना सुकून मिल रहा है। क्योंकि शाम की आरती लेने के लिए हम पहुँचे थे, आरती के लिए। फिर ये वहाँ पे हम लोग शाम की आरती हो रही है, हम लोग सब लाइन में खड़े हैं। इतना सुकून मिल रहा था सच में, वाकई में। फिर यहाँ पे हम लोग एक दो वीडियो बनाते हुए फैमिली फ़ोटो खींच रहे, और भी जो हमारे दोस्त वगैरह थे तो वो लोग वीडियो बना रही है, आरती हो रही है। देखिए दोस्तों कोशिश करी है मैंने एक एक पल को कैप्चर करने की। वाकई में स्वर्ग है ये, स्वर्ग, ये मंदिर नहीं है, ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग। देखिए सब लोग भक्ति में डूबे हुए आरती का आनंद उठाते हुए। आप पता नहीं दोस्तों आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे नहीं मालूम, पर हमको यहाँ एक एक कर्ण, हमारे शरीर का एक एक कर्ण पवित्र हो गया था। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, क्योंकि दोस्त वगैरह भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक करते हुए हल्का फुल्का, क्योंकि जो मेरी सहेलियाँ थी उन लोगों को शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। तो यहाँ हम लोग फैमिली फ़ोटो देखे। पीछे इनके मेरे पति देव के सिर के पीछे देखिए मनसा देवी की मंदिर भी दिखाई दे रहा है, और पीछे जाना, हीरे जैसा चमक रहा है ना दोस्तों। तो मैंने इनसे कहा है कि थोड़ा सा और पीछे जाओ, वीडियो अच्छी बनेगी। तो ये
इन्होंने कहा है कि हर पीछे मंदिर भी महादेव, दिखना चाहिए था, हर हर इसलिए मैंने मैया। कहा था थोड़ा सा पीछे जाइए तो फिर अच्छे से वीडियो बनेगी। फिर यहाँ पे मेरे इनके दोस्त ने कहा कि भाभी आप भी जाइए भैया के संग खड़ी हो, तो हम यहाँ हंस हंस के पागल हो गए। और वाकई में देखिए सुबह पानी गंगा जल जो है इनका भाव कम था, अब देखिए कितना तेज बढ़ गया है, बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर, 3 दोस्त 3 बंदर, सुबह 3 बंदरिया, ये रही 3 बंदरिया। हम तीनों सहेली तीनों सहेला। दोस्तों कमेंट में बताइए हम तीनों की जोड़ी कैसी लगी आपको, और देखना चाहेंगे तो मैं ये दिखा रही हूँ कि भाई ये भी रिकॉर्ड कर ले, मेरा बेटा बड़ा बेटा रिकॉर्ड कर रहा है गंगा मैया के। वाकई में सुबह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, रात में भी बहुत खूबसूरत। तो मैंने कहा गंगा हरिद्वार गंगा मैया मुझे जल्दी से बुलाना दोबारा दर्शन करने के लिए, तो ये मैं जाते जाते उन्हें नमस्कार कर रही हूँ। मनसा देवी भी दिख रही हैं, उनको भी नमस्कार कर रही हूँ, और गंगा मैया हरिद्वार को भी नमस्कार कर रही हूँ कि जल्दी मुझे फिर से बुलाना अपने दर्शन के लिए, और मेरी सारी गलती को माफ़ करना गंगा मैया, मेरे परिवार को सुख शांति देना। फिर हम ऐसे ही चलते चलते नज़ारा पैदल चल रहे हैं हम। देखिए यहाँ तो भाई यहाँ आने के बाद तो ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि दोबारा हम वापस जाएं, ऐसा लग रहा था वहीं रुक जाए ये पल, वहीं रुक जाए हम जाए ये पल। पहले 25,000 रुपए मेरे हाथ में देखिए रख दो। 1 सेकंड के लिए भी मेरे पति देव ने दोनों बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। फोटो ये बोले अरे भाई फोटो खींच लो फोटो खींच लो। मैं कह रही वीडियो बना रही हूँ मैं, उसी में से मैं फ़ोटो ले लूँगी, पर ये अलग से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या शौक चढ़ता है। देखो देखो इनके दोस्त भी कमाल के सारे घुमा घुमा के वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, तो यहाँ हल्का फुल्का चाय नाश्ता खींच रहे हैं मतलब कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पता नहीं कैसे ये ड्रैगन होता है ना, सामने से ड्रैगन कहते हैं ना इसको जो आसमान में उड़ रहा है, पता नहीं 15-20 ड्रैगन आ रहे थे, कुछ आकार बना रहे थे, कभी ओम का बना रहे थे, कभी ड्रोन कहते हैं, ड्रोन ड्रैगन नहीं कहते दोस्तों, ड्रोन कहते हैं, मेरा बेटा बता रहा है। फिर कभी साथिया बना रहे थे, कभी ओम का बना रहे थे, कभी त्रिशूल का बना रहे थे। ये तो मैंने बहुत बाद में रिकॉर्ड करा, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सहेली भी देखो आगे रिकॉर्ड बना रही, हम सब ने बनाए रिकॉर्ड। यहाँ हम बैठ के चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते आकृति ओम की देखिए हल्का सा ओम बनाने की कोशिश हो रही है। काफ़ी बहुत देर तक चलता रहा, करीबन आधे घंटे तक हम बैठे हैं, ये चलता ही रहा। ड्रोन का फैलता क्यों जा रहा है? आकृति ओम की बन रही है। अब शायद ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर हाँ हमने पूछा वहाँ चाय वाले से पूछा कि भैया ये क्या डेली बनता है। मैंने पूछा था कि यार डेली बनता है कि नहीं दीदी आज ही बन रहा है ये। मैंने कहा आज हम आए हैं ना इसलिए बन रहा है। कि वो चाय वाला खुद कह रहा था कि हम तो पहली बार देख रहे हैं ये आसमान में। तो देखिए यहाँ चाय का लुत्फ़ उठाते हुए हम सब, ठंड काफ़ी पड़ रही थी ना, रात का समय भी काफ़ी हो गया था, तो हमने सोचा कि भाई होटल जाने से पहले कुछ चाय वाय पी जाए। तो हम चाय के संग संग ड्रोन का आनंद लेते हुए, वाकई में क्या था ये नेताजी नीचे खड़े हैं, सुभाष चंद्र बोस उनकी मूर्ति खड़ी हुई है। वाकई में कोशिश तो करी समझने की, पर समझ में नहीं आया। दोस्तों आप लोगों को पता हो तो आप लोगों कमेंट में बताना कि ये है क्या, ये मतलब ट्रेनिंग हो रहा है क्या है। अगर हरिद्वार से कोई है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये था क्या। ये मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, मेरे पति देव ने कहा कि इसकी वीडियो बना लो। ये समझ में त्रिशूल बनाने जा रहा है, पता नहीं। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है।
अच्छी लगती है तो भी बताइए, बुरी लगती है तो भी बताइए, ताकि मुझे आगे बनाऊँ मैं वीडियो तो उन बातों का ध्यान रखूँ। मेरी कोई गलतियाँ हो तो बताइए, उसमें सुधार करूँ, है ना। आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती, कुछ चेंज करना चाहते हो, किस तरह का टॉपिक चाहते हो, मुझे आप अब कमेंट में बताइए, तभी तो मैं कर पाऊँगी। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे सीख सीख के ही कर रही हूँ, धीरे धीरे। आज के 2 साल बाद देखना मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही इंसान सीखता है, गलती कर कर के ही सीखता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों कि मेरे को आप लोग बताया करिए कि मेरे वीडियो सही बनती हैं या गलत बनती हैं। इसके बाद हम लोग चले अपने रूम, चले गए। फिर ये है सुबह का नज़ारा, फ्रेश मूड के साथ, खाली सिर्फ मुंह धोया, मुंह भी नहीं धोया क्योंकि हमें जाना था अब ऋषिकेश। तो ये होटल से निकलने के चेकआउट करने के बाद ये है सामने गंगा जी का व्यू, ये है गंगा जी का व्यू। फिर हम लोग दिखा रही हूँ मैं भाई, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। फिर हम लोग रास्ते में थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाई है गंगा मैया की, बीच बीच में वीडियो भी बना रही थी फैमिली की फ़ोटो। ये देखो, ये तो अलग ही मस्ती में है, देखो ये देखो मेरा गोलू मोलू है, ये मेरा गोलू मोलू। भाई हमारी लव इंटू अरेंज मैरिज थी, बचपन के दोस्त हैं हम, अब पति। ये देखो जाते जाते देखो इनकी तो हंसी नहीं रुक रही थी, खुश ज़्यादा थे। देख लीजिए भाई, दर्शन कर लीजिए। मैं तो ये सोचती हूँ ये लोग रहते जो हैं, जो सामने घर दिख रहे हैं, कितने किस्मत वाले नसीब वाले हैं जो इन्हें डेली गंगा मैया के दर्शन करने का मौका मिलता है। भाई वहाँ तो अच्छा है कि स्वेटर ले गई थी, शॉल ले गई थी गरम, तो ठंड नहीं लगी। मेरी सहेलियाँ तो ठंड के मारे सुकड़ गई पूरी। मैं तो, मुझे मालूम था कि वहाँ ठंडा मौसम होगा, इसलिए पहले से ही व्यवस्था कर ली। लो जी, अब हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे पैदल पैदल अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि पार्किंग काफ़ी आगे करी थी। बीच बीच में मंदिर मिल रहे थे तो मैं दर्शन भी करती जा रही हूँ, आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ यहाँ का नज़ारा। कुछ वीडियो मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी बनानी होती है, यूट्यूब के लिए भी बनानी होती है। यहाँ मेरे पति देव कह रहे हैं पीछे वाला मंदिर दिखना चाहिए, तो खुद खड़े हो गए। बीच बीच में हम लोग आगे जल्दी पहुँच रहे थे, हमारे सहेली और सहेला पीछे रह जाते तो रुक रुक के चल रहे थे। उनका इंतज़ार करते करते इतने में ही हम लोग एक आध फ़ोटो खिंचवाते थे और वीडियो बना लेते थे बीच बीच में। मंदिर इतना प्यारा लग रहा है, धीरे धीरे निकल रहे हैं, बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। उनके जो दोस्त हैं वो काफ़ी मजाक करते हैं भाई साहब, काफ़ी मजाक करते हैं। फाइनली हम लोग पार्किंग एरिया में आ गए, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमारी कार खड़ी थी। फिर धीरे धीरे हम भी पहुँच गए। फिर ये है सुबह 4 बजे की आरती, हमारे पति देव रिकॉर्ड करके लाए थे इस सुबह के 4 बजे की आरती। ये तीनों दोस्त गए थे, हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ होने का, और बच्चे थे ना, बच्चे सो रहे थे, तो अब हम होटल में बच्चों को छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, इसलिए हमने कहा कि आप लोग चले जाओ और दर्शन कर आओ, वीडियो बना लाना। देखिए ये सुबह 4 बजे की आरती हो रही है, और वाकई में मेरा शॉल ले गए थे, ये अपना तो इनकी जैकेट में लेके गई थी हुडी टाइप की, वो तो पहन नहीं रहे थे। हीरो, पक्के हीरो हैं। देखिए सुबह के 4 बजे की आरती, हर हर महादेव हर हर गंगे, ये आरती हो रही है। वाकई में दोस्तों आप लोगों को हल्का हल्का गीत, वो गंगा मैया की आरती सुनाई दे रही होगी। ये सबसे 4 बजे सबसे पहले पहुंच गए ना, तो आगे बैठने का मौका, सीट मिल गई थी तो आगे ही बैठ गए थे गंगा मैया की सब, इसलिए इतना क्लियर दिख रहा है। सब वीडियो बना रहे सब हम लोग। हमारा रूम सामने ही था तो हमें सब सुनाई दे रहा था, आरती सुनाई दे रही थी, गीत सुनाई दे रहे थे, भजन कीर्तन सब सुनाई दे रहा था।
बस देख ही तो नहीं पा रहे थे क्योंकि हम अपने होटल के रूम में थे बच्चों के संग। बच्चे सो रहे थे और हम होटल में अकेला नहीं छोड़ सकते बच्चों को, तो हमने ये मोबाइल में वीडियो मंगवा ली। हाँ, लाइव भी देख रहे थे हम, मोबाइल के ज़रिए लाइव भी दर्शन किए हमने। फिर वाकई में ही नसीब वाले यहाँ पहुँचते हैं। हर कोई चाहता है यहाँ जाना, पर जब तक गंगा मैया नहीं बुलाएंगी, हरिद्वार नहीं बुलाएंगी, ऋषिकेश नहीं बुलाएंगी, तो कौन चला जाएगा भाई। ये सुबह के 4 बजे की आरती हर किसी को नहीं मिलती है, नसीब वालों को मिलती है वाकई में। फिर इस आरती के बाद इन्होंने प्रसाद वगैरह लिया। फिर हम लोग वहाँ से नाश्ता वास्ता करके चल दिए ऋषिकेश। ये हमारे पति देव बैठे हैं बैठे हैं और उनके दोस्त गाड़ी चला रहे हैं। बदल बदल के इन्होंने गाड़ी चलाई। हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं संग तीनों दोस्त। फिर बीच बीच में हम लोग मस्ती मजाक करते हुए ये देखो देखो, खूब हंसी मजाक करते हुए और आराम से गए, कंफर्टेबल, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, झंझट नहीं। ये बच्चे सेट हैं सब। ये एक दोस्त, ये इनकी वाइफ, ये मैं, ये मेरी एक और सहेली। तो देखिए बिना मेकअप के भी कितना ग्लो है चेहरे पे। अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ ऋषिकेश में जाके नहाऊंगी ना। और दोस्तों ये देखिए कितना ठंडा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और धुंध कोहरे के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए और चूड़ी वगैरह चेंज कर ली थी, कान के चेंज कर लिए थे, बस हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, बस मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया। फिर बीच में हम लोग गाना गाते हुए जा रहे हैं फुल इंजॉय करते हुए। मैं तो कोई मौका भी नहीं छोड़ती भाई मस्ती करने का। वीडियो भी बना रहे थे हम लोग। फाइनली हम लोग पहुंच गए। खुशी देखिए, देखो ये भी बड़े खुश, ये भी बड़े खुश हमारे महाराज जी। धीरे 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 हम लोग पहुँचे। वाकई में अरे इसको पकड़ो। ये है ऋषिकेश का नज़ारा। कमेंट में बताइए दोस्तों कौन कौन गया है और कौन कौन जाना चाहता है। एक मज़े वाली बात बताऊं, अभी बताऊंगी, आगे बताऊंगी कि हाँ क्या हुआ था। हाँ, यहाँ मेरे बेटे को धूप लग रही है तो मैंने इन लोगों को बहुत चटक धूप थी। फिर मैंने कहा, हमें पता नहीं था कि गंगा जल यहाँ और ज़्यादा बर्फ़ जैसा है भाई साहब। ये देखिए, इसको क्या कहते हैं मुझे बताना दोस्तों, पर देखने में अच्छा था। तो मेरे पति देव देखिए चिल मार रहे हैं बहुत। ये कह रहे हैं कि पानी तो बर्फ़ जैसा ठंडा है। तो कह रहे एक आध वीडियो हमारी भी बना दो भाई। फिर मैंने कहा लाओ पहले तुम्हारी ही बना दूँ। फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई। देखिए, ये देखिए इनके दोस्त ये कह रहे भाभी मेरी भी एक ऐसी पोज बनाओ। तो मैंने कहा भैया कमर टेढ़ी हो रही है गोल सी, तो कितनी जल्दी सीधे करी कमर फिर देखिए देखो गंगा मैया को। ये मेरे दोनों बच्चे पहुंच गए अपने पप्पा के संग और ये देखो वीडियो बनवा रहे हैं। ये कैसे बनाओ ऐसी, महाराज की आँख तो खुल नहीं रही चौंध के मारे। देखो ये देखो कितने खुश, कितने खुश। अभी तो ये लोग नहाएंगे भाई। बहुत ठंडा पानी था। तुम इसे छोड़ के? पर हाँ सेफ्टी देखो, बैठा नहीं जा रहा है इन पे ठंड के मारे अरे सुनो ठंड बहुत है। ये देखो मेरे बच्चे बड़े खुश रहते का होश नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है गंगा जल में स्नान करना, अपनी आत्मा को पवित्र करना। यहाँ ये कुछ पल हैं जो मैंने कोशिश, देखो मैं डांट रही थी, मैं तो चिल्ला रही थी इन पे कि ये रस्सी के उस तरफ क्यों गए हैं, ज़्यादा हीरो बनना है हीरो। देखो देखो हिम्मत नहीं हो रही ठंडे पानी में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही। इतना बर्फ जैसा पानी था, बेचारे खड़े हुए। वो मेरे बेटे ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा दी कि पापा बैठो तो सही, खड़े रहोगे। ये देखो सूर्य देव को वो अर्घ देख रहे हैं, सूर्य देव को नमस्कार कर रहे हैं। और तीनों ये भाई साहब को तो ठंडी, इनकी तो सांस ही रोक दी थी मेरे बेटे ने। देखो छींटे मार मार के, ठंडा पानी था। देखो ये बहुत शैतान है, छोटा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही शैतान है।
देखो पानी डाल डाल के उनकी सांस ही रोक दी थी बेचारे की ठंड के मारे। ये भगवान, बेचारे नीचे कोशिश तो कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। ठंड में हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की बैठने की। फिर हम लोग नहा धो के चल दिए भाई मनसा देवी। नहीं 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 नहीं, ये है बाजार, बाजार की तरफ हम लोग चल दिए हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ये मेरा छोटा बेटा कुछ ज़्यादा ही शैतान है। ये लोग शॉपिंग करने चले गए, यहाँ मैं चिल मार रही हूँ। इनको कहीं किसी से मिलना भी था, कोई मीटिंग करनी थी, तो ये लोग चले गए। यहाँ मेरे को अपना टाइम पास करना था तो मैं बैठ गई। मेरी यहीं से मैं वीडियो कॉलिंग पे दिखा रही हूँ अपने परिवार वालों को। अपनी ननंद को कॉल करा था पहले, फिर मैंने अपनी माँ को कॉल करा था, दीदी को करा था सही, और मेरी अपनी बचपन की सहेली है उसको भी वीडियो कॉल करके दिखाया कि लो भाई यहीं से दर्शन कर लो, गंगा ऋषिकेश के गंगा जी के दर्शन कर लो वाकई में। और एक चीज़ दोस्तों बताऊं, यहाँ जब मैं अपने बच्चों के संग बैठी थी ऐसे ही पैर डुबो के, तो जो पानी का सांप होता है ना, वो मेरे पैर पे आके लिपट गया था रस्सी की तरह। पर मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता, क्यों? क्योंकि मुझे आदत है। मेरे घर में इंजीनियर कॉलोनी में सांप, अलीगढ़ में सांप आते ही रहते हैं, तो मुझे डर अंदर से हट गया है। यहाँ मेरा बच्चा फुल एंजॉय कर रहा है। मेरे पति देव गए थे मीटिंग करने, तो यहाँ हम 1-2 इंस्टाग्राम की रील भी बनाई है और पानी में पैर डाल के चिल भी मार रहे हैं। फिर यहाँ 1-2 गाने की शूटिंग करी मैंने। और ये जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तभी सांप आया था हमारे पैर के बीच में। पर मैं तो हूँ शेरनी, किसी से नहीं डरती, तो सांप क्या चीज़ है, रस्सी की तरह पकड़ा और फेंक दिया गंगा जल में। इसी पल मेरे सांप आया था पैरों में। पर ये भी एक क्या कहते हैं, गंगा मैया की कृपा है कि मुझे आज तक सांप ने काटा नहीं है। हमेशा 1 महीने में 4 बार सांप से आमना सामना हो गया है, पर डर अंदर से है ही नहीं डर मुझे। ऐसा लगता है रस्सी है, लाओ पकड़ो और फेंक दो सांप। अब देखिए, आपको पता भी नहीं चला होगा, मैंने हाथ से सांप पकड़ के फेंक भी दिया था और आपको पता भी नहीं चला था। ये है मेरे दोनों बच्चे, ये देखो। ये पीछे वाले भी, पता है आसपास के सब लोग कह रहे थे, अरे भाई सांप पकड़ लिया, सांप पकड़ लिया, सांप, इसने तो डर नहीं लगता बहन जी आपको? मैंने कहा डर किस चीज़ का, वो तो मुझसे ज़्यादा डर रहा होगा कि सही बात है, सांप हमसे, इंसानों से ज़्यादा डरता है। इंसान को क्या है, और काट लेता तो काट लेता, वैसे पानी के सांप काटते नहीं हैं, जहरीले नहीं होते हैं। काफ़ी बड़ा सांप था, पर डर नहीं है ना, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। गंगा मैया के कोख में है, हम गंगा मैया में बैठे, तो डर किस बात का। फिर हम लोग पहुंच गए, अपना ऊपर पहुंच गए, नहा धो के थोड़ा ऊपर आ गए। ऊपर बैठने की जगह है, तो मैं ऊपर से व्यू ले रही हूँ। इन्होंने ये भी आ गए थे, पति देव भी आ गए थे, तो हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी, इनके धूप की वजह से इनकी आँखें नहीं खुल रही हैं। तो ये देखिए, मेरा फेवरेट गाने पे वीडियो बना रही है, पर इनका चेहरा देख के हम दोनों को हंसी आ रही थी। फिर वहाँ से हम लोग 1-2 वीडियो बना के चल दिए। दर्शन कर लीजिए भोले बाबा की। भोले बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जल्दी बुलाना अगली बार, हर हर महादेव। ये हम कार में बैठे, आराम से बैठे, कोई परेशानी नहीं हुई हम सबको। फिर हम लोग एंजॉय करते हुए, गाना गाते हुए फिर से चल दिए वापस अपने उसमें घर पे। दोस्तों, आप कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप देख सको। ओके, बाय बाय। कैसा लगा मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हम लव बर्ड्स की जोड़ी कैसी लगती है आप कमेंट में प्लीज़ बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लव यू दोस्तों। और गंगा, ये हमारा रात का सीन है।
रात में आने से पहले हमने रात के 2 बजे खाना वाना खाया था होटल में, ये चाय नाश्ता करा था। फाइनली हम लोग घर आ गए। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय।